हाय गाइस, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन इंसर्शन सॉर्ट। तो देखिए इंसर्शन सॉर्ट में क्या है, आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन बनाकर दे रखा है। कंपैरिजन और स्वैप के लिए आप हमारे फंक्शन इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम समझाता हूँ। तो जैसे ये आ रहे है आपका 2 5 9 बल्कि 2 9 5 1 3 ये 5 साइज के आ रहे हैं। आपको इंसर्शन सॉर्ट करना है तो इसमें टोटल 4 आइटरेशन लगती हैं और उन 4 आइटरेशन के फर्दर स्टेप्स होते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए पहली आइटरेशन में क्या होगा, पहली आइटरेशन के अंदर मालूम क्या होता है, आप ये मान के चलते हैं इनिशियली कि यहाँ तक का एरे सॉर्टेड है। ऑफ कोर्स एक एलिमेंट है तो सॉर्टेड ही होगा। 9 इसमें कहाँ शामिल होगा ये पहली आइटरेशन में फैसला किया जाता है। तो पहली आइटरेशन के अंदर फैसला ये किया जाता है, देखिएगा दोबारा से। इनिशियली आप ये मान के चलते हैं कि 2 सॉर्टेड है। फर्स्ट आइटरेशन में आप ये फैसला करते हैं कि 9 इसमें कहाँ शामिल हो सकता है, 9 2 के आगे लगेगा या 9 2 के पीछे लगेगा। तो हमें मालूम पड़ता है कि 9 यहाँ शामिल हो सकता है। ठीक है, तो पहली आइटरेशन का जो आउटपुट निकलता है वो ये निकलता है कि 2 9 बनेगा कैसे, सब स्टेप्स क्या होंगे वो बाद में देखेंगे। 5 1 3 सेकेंड आइटरेशन के अंदर जो फोकस होता है वो होता है आपका 5 के ऊपर। पहली आइटरेशन में था 9 के ऊपर, अब 5 के ऊपर। पहली आइटरेशन में 9 विच इज सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड आइटरेशन में तीसरा एलिमेंट। 2 लोग सॉर्ट हो चुके हैं, ये फैसला करेगा मैं इन लोगों में कहाँ हूँ। जब अपना काम खत्म कर चुका होगा तो ये 2 5 9 बन चुका होगा। बनेगा कैसे वो फिगर आउट करेंगे। ठीक है, थर्ड आइटरेशन में आपके 3 एलिमेंट आप सॉर्टेड लेके स्टार्ट हुए हैं और 1 के ऊपर स्टार है कि 1 इनमें कहाँ शामिल हो सकता है। तो हमें मालूम पड़ रहा है कि 1 सबसे आगे आएगा अगर ये सॉर्टेड रखना है तो। इस तरह से आप ताश के पत्ते भी सॉर्ट करते हैं कि ताश एक नया पत्ता उठाते हैं और आप ये डिसाइड करते हैं उस ताश के नए पत्ते को कहाँ डाला जाए सॉर्टेड ताशों में। तो 1 2 5 9 में सबसे आगे जाकर शामिल होगा। ठीक है, और जो आखिरी आइटरेशन है आपकी उसके अंदर आप 1 2 5 9 से शुरुआत करेंगे और 3 के ऊपर स्टार होगा कि आप इन लोगों में कहाँ शामिल होगे। तो हमें मालूम पड़ता है कि इनके अंदर 1 2 के बाद शामिल होगा 3 और 1 2 3 5 9 बन जाएगा। तो 4 आइटरेशन हुई। कैसे 4 आइटरेशन हुई, पहला एलिमेंट को तो सॉर्टेड मान के ही चलते हैं शुरुआत में। तो सेकेंड एलिमेंट पहले वालों में, फर्स्ट वाले में कहाँ शामिल होगा, फिर थर्ड एलिमेंट पहले 2 में कहाँ शामिल होगा, फिर फोर्थ एलिमेंट पहले 3 में कहाँ शामिल होगा, फिर आखिरी एलिमेंट पहले n-1 में कहाँ शामिल होगा। तो टोटल n-1 आइटरेशंस। ठीक है, अच्छा अब एक बार के लिए मैं ये करा देता हूँ कि ये आइटरेशन एक्चुअली ये इंसर्शन का काम होता कैसे है, सब स्टेप्स करा देता हूँ। जैसे 1 2 5 9 आपका बना हुआ है और आप अभी डिसाइड कर रहे हो कि 3 इनमें कहाँ शामिल होगा। तो इसके लिए पता है क्या होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिवर्स बबल। रिवर्स बबल यूज़ करते हैं जिसका मतलब क्या है, जे इससे कंपेयर होता है। बबलिंग जैसा उल्टा चलेगा पर रिवर्स बबल। जो लास्ट एलिमेंट है सॉर्टेड का वो इससे कंपेयर होगा, बोलेगा मैं तेरे से बड़ा हूं तो तू मेरी जगह आ जा। ठीक है, फिर उससे पीछे वाला कंपेयर होगा, मैं तेरे से बड़ा हूं तो मैं तेरे बाद होना चाहिए, तू मेरी जगह आ जा। अब 2 इससे कंपेयर होगा, 2 बोलेगा अरे मैं तेरे से बड़ा नहीं हूं, तू मेरे से बड़ा है, तो आगे वाले सारे ही तुमसे बड़े होंगे, आगे वाले सारे ही तुमसे छोटे होंगे, तो तुम अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हो। तो बन गया 1 2 3 5 9। दोबारा दिखाता हूं मैं आपको कैसे 1 2 5 9 के अंदर 3 शामिल हुआ, रिवर्स बबलिंग के थ्रू शामिल हुआ। ये देखिएगा 1 2 5 9 जिसमें यहां तक का सॉर्टेड था और 3 के ऊपर तलवार लटक रही थी कि तुम भी इनका शामिल हिस्सा हो जाओ। तो पहले ये दोनों कंपेयर हुए। 9 बोला देखो तुम मुझसे हो छोटे तो तुम मेरी जगह आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह चले जाता हूं। तो बड़ा आदमी पीछे, छोटा आदमी आगे। फिर 5 बोला मैं तुमसे कंपेयर होता हूं, तुम मेरी जगह आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह चले जाता हूं। अब 2 बोला, इससे कंपेयर हुआ, 2 ने देखा कि तुम तो मेरे से ऑलरेडी बड़े हो, तो मेरे से आगे वाले भी तुमसे बड़े होंगे, तो यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 5 9। ठीक है, अगर आप ये समझ गए हैं तो हम सारे कोड को करते हैं 2 9 5 1 3 के लिए। सारा कोड आपको समझाता हूँ। 2 9 5 1 3 2 9 5 1 3। तो पहली आइटरेशन जब चालू होती है, ये है आपकी आइटरेशन नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर हम 2 को सॉर्टेड मान के चलेंगे। 1th आइटरेशन है, 1.1 वगैरह लिखेंगे हम इसके ऊपर। ये फर्स्ट आइटरेशन है। 1.1 के अंदर 2 9 5 1 3 पहली आइटरेशन हमने यहाँ पर रखा 9 9 तुम इनमें कैसे शामिल हो गए, तो 2 इससे कंपेयर हुआ। 2 तो इससे छोटा है, 2 इससे बड़ा होता तो स्वैप कराता, 2 इससे छोटा है तो बस ब्रेक। तो 1 के अंदर 1.1 पे ही हमारा फैसला हो गया। ठीक है, तो 1 के अंदर 1.1 चलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब सेकंड बारी स्टार्ट करते हैं। सेकंड बारी के अंदर जब हमें मिलेगा तो 2 और 9 ऑलरेडी सॉर्टेड हैं,
तो इस बार स्टार्ट होगा 5 से 2.1 के अंदर, 9 5 से कंपेयर होगा और देखेगा मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, वो बोलेगा तुम मेरी जगह आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूँ। 2.2 में 2 5 से कंपेयर होगा, 2 5 से कंपेयर होगा, पहले 5 9 से हुआ था ना, अब 2 5 से होगा, बोलेगा मैं तो तुमसे ऑलरेडी छोटा हूँ और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सेकेंड आइट्रेशन के एंड पे आउटकम ये निकला कि अब 2 5 9 तक का एरे सॉर्टेड है। 1 वाले का आउटकम ये निकला था कि 2 और 9 तक का एरे सॉर्टेड है, जिसके साथ आपका 2.1 शुरू हुआ था। ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिया है तो हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो आपकी 2 आइट्रेशन हो चुकी हैं। पहली आइट्रेशन में 9 2 के साथ शामिल हो गया था, 2 9 बन गया था। दूसरी आइट्रेशन में 9 2 और 5 2, ये 5 जो है वो 2 और 9 के बीच में आके 2 5 9 बन गया। पहले 3 लोग सॉर्ट हो चुके हैं। अब तीसरी आइट्रेशन के अंदर, पहले आइट्रेशन के एंड तक 2 लोग सॉर्ट हो चुके थे, दूसरी आइट्रेशन के एंड तक 3 लोग सॉर्ट हो चुके थे, तीसरी आइट्रेशन के एंड तक 4 लोग सॉर्ट हो चुके होंगे। तो 2 5 9 पहले से ही है। 1 कह रहा है कि मैं तुम लोगों में कहाँ शामिल हूँ। 3.1 के अंदर 9 1 से कंपेयर होगा और स्वैप हो जाएगा। 3.2 को जो मिलेगा वो मिलेगा 2 5 1 9 3, 5 1 से कंपेयर होगा और स्वैप हो जाएगा। 3.3 को जो मिलेगा 2 मिलेगा 2 1 5 9 3, अब 2 1 के साथ स्वैप होगा और ये खत्म हो जाएगा। तो आउटकम क्या निकला, इसके एंड तक 1 2 5 9 तक सॉर्ट हो गया है। ये आपकी थर्ड स्टेज का आउटपुट निकला। थर्ड स्टेज में थे 3 स्टेप्स, 3.1 3.2 3.3। फर्स्ट वाली में 1.1 2.1 2.2, थर्ड वाली में 3 स्टेप्स और आपके पहले 4 एलिमेंट अब सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। अब आती है आपकी चौथी आइटरेशन। चौथी आइटरेशन की शुरुआत में आप पाएंगे कि आपके 4 लोग ऑलरेडी सॉर्टेड हैं और 3 इनका हिस्सा बनना चाहता है। 4.1 में ये इससे कंपेयर होगा, स्वैप हो जाएगा। 4.2 के अंदर आप 1 2 5 3 को देखेंगे, 5 3 से कंपेयर होगा और स्वैप हो जाएगा। ठीक है, 4.3 के अंदर 1 2 3 5 9 जो आपका बना हुआ है 2 3 से कंपेयर होगा और देखेगा मैं तो तुमसे ऑलरेडी छोटा हूँ, तो इससे आगे आपको चलाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ब्रेक हो जाइए। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि नेसेसरली ऐसा नहीं है कि सारी स्टेजेस, पहले वाली 1.1 तक चली, 2 वाली 2.1 2.2 चली, थर्ड वाली 3.1 3.2 3.3 चली, तो जरूरी नहीं है कि 4 वाली 4 बार चलेगी। जैसे ही आपको आपसे छोटा मिल जाए, 2 और 3 कंपेयर हुए, पहले वाला छोटा मिल जाए तो मतलब आप ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी सॉर्टेड एरे दिया जाता तो हर स्टेज में सिर्फ एक ही चेक चलता। ठीक है, जैसे मैं आपको एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे कराता हूँ, 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेज में आपने ये माना है कि ये सॉर्टेड है 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेज के अंदर ये इससे कंपेयर हुआ, उसने देखा मैं छोटा हूँ, बस फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई, इतने में ही फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई। अब सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। सेकंड स्टेज की शुरुआत में 1 और 2 सॉर्टेड हैं और 3 कह रहा है मुझे आप लोगों का हिस्सा बनना है। पहले ही कंपैरिजन में पता लगेगा कि 2 तो 3 से छोटा है, तो 1 तो ऑलरेडी छोटा होगा और कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेज में भी एक ही कंपैरिजन हुआ बस, और ये हमने पा लिया। थर्ड आइट्रेशन के अंदर, अब मैं थर्ड आइट्रेशन लिखता हूँ। थर्ड आइट्रेशन के अंदर पहले से 3 लोग सॉर्टेड हैं, चौथा बंदा उनका शामिल होना चाहता है। पहले ही कंपैरिजन पता लगा कि ये इससे छोटा है, तो मतलब बाकी के दोनों तो छोटे होंगे ही होंगे, तो बस एक ही स्टेप में आपको पता लग गया कि वो बेहतर है। तो देखिए आपको एक बात पता लग रही होगी, इंसर्शन सॉर्ट स्लाइटली बेटर है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से। बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में हमेशा इन स्क्वायर चलता ही है, इसमें नेसेसरी नहीं है ऐसा। अगर आपका पहला ही कंपैरिजन ये बता दे कि बंदे छोटा है 4 5 से, तो बाकी लोगों से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इससे ही बड़े हो तो आप बाकी सबसे भी बड़े हो गए, तो आप ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हो। ठीक है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं आपको ये एल्गोरिथम एक बार दोबारा कराता हूँ, इनफैक्ट कोड के साथ दोबारा कराऊंगा। तो देखिए जो हमारा इनिशियल इनपुट था, आई थिंक क्या था हमारा इनिशियल इनपुट, हमारे पास अगर मिल जाए तो बहुत मज़ा आए। 25913 था, आई होप। हाँ जी 25913 था। तो देखिएगा 25913, आप हर स्टेज का पहले मेजर पीस याद रखिए। तो पहली स्टेज के अंदर 2 को सॉर्टेड मानते हैं और 5 उसका हिस्सा बनना चाहता है।
दूसरी स्टेज के अंदर 2 और 5 को सॉर्टेड मानते हैं और 9 उनमें शामिल होना चाहता है। तीसरी स्टेज के अंदर 2, 5, 9 ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं और 1 उनका हिस्सा बनना चाहता है। चौथी स्टेज के अंदर 1, 2, 5, 9 ऑलरेडी सॉर्टेड होता है और 3 उनका हिस्सा बनना चाहता है। तो ऐसा होता है। तो ये वाला पार्ट हम लिखते हैं पहले, जो हमने अभी भी डिस्कस किया। फॉर पहली स्टेज में जिसका इंडेक्स 1 था वो शामिल होना चाहता है, दूसरी स्टेज में जिसका इंडेक्स 2 था, तीसरी स्टेज में जिसका इंडेक्स 3 था, चौथी स्टेज में जिसका इंडेक्स 4 था, मतलब वो आखिरी एलिमेंट। तो देखिए पहली स्टेज में जिसका इंडेक्स 1 है, 0 तक तो सॉर्टेड मान लेते हैं, array डॉट लेंथ। देखिएगा आपने i इक्वल टू 1 को बोला, पहली स्टेज i इक्वल टू 1 की है कि i इक्वल टू 1 अपने से पहले वालों का हिस्सा बनना चाहता है। दूसरी स्टेज i इक्वल टू 2 की है कि वो अपने से पहले वालों का हिस्सा बनना चाहता है। तीसरी स्टेज i इक्वल टू 3 की है कि वो अपने से पहले वालों का हिस्सा बनना चाहता है। तीसरी स्टेज i इक्वल टू 4 की है कि ये 4th इंडेक्स वाला अपने से पहले वालों का हिस्सा बनना चाहता है। ठीक है, तो i इक्वल टू 1 ये पहली स्टेज ये कहती है कि एक बंदा सॉर्टेड है, 0th इंडेक्स वाला, 1th इंडेक्स वाला शामिल होना चाहता है। 2th स्टेज ये कहती है कि 2 बंदे सॉर्टेड हैं, 0, 1 वाले, 2 वाला शामिल होना चाहता है। 3rd स्टेज ये कहती है कि 3 बंदे सॉर्टेड हैं, 0, 1, 2 वाले, और 3rd इंडेक्स जिसका है वो इनका हिस्सा बनना चाहता है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। फेयर गेम। अच्छा जी, अब एक चीज़ देखिएगा, अब मैं ये आपको यहाँ से करा सकता हूँ 2, 5, 9, 1, 3 से। इसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कि जब आपकी 3rd स्टेज चल रही है, मैं 3rd स्टेज के लिए ही कराता हूँ। 2, 5, 9, आई थिंक 1, 3, 3rd स्टेज चल रही थी। तो 3rd स्टेज के अंदर जहाँ आपका आई होता है उससे पीछे वाला बंदा इसके साथ कंपेयर होता है और वो कहता है कि मैं तेरे से बड़ा हूँ तो मेरे साथ स्वैप हो जा। फिर उससे पीछे वाला, मैं तेरे से बड़ा हूं तो स्वैप हो जा। फिर उससे पीछे वाला, मैं तुझसे बड़ा हूं तो स्वैप हो जा, पर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखिएगा स्टेज के अंदर फॉर इंट जे कहाँ से चालू हुआ, i-1 से, जो आपने बंदा लिया था उससे पीछे वाले से, जब तक, और जे पीछे की तरफ जा रहा है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस, और वो ये बोल रहा है इज ग्रेटर, कि जे ये बोल रहा है को अपने से आगे वाले को, बल्कि j+1 को, कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, अपने से आगे वाले को। बबलिंग हो रही है ना, तो साथ वाले कंपेयर होते हैं। तो ये जे बोल रहा है अपने j+1 को, अपने से आगे वाले को, कि अगर मैं तेरे से बड़ा हूँ तो मेरे साथ स्वैप हो जा। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं तेरे से छोटा हूँ तो ब्रेक हो जा, क्योंकि फिर मेरे से पहले वाले तो तुमसे छोटे होंगे ही होंगे। तो दैट इज इट। तो हम इसे चला के देख सकते हैं। मैं छोटा सा इनपुट देता हूँ इसको, 3, 1, 2, 3, ताकि कोई कंपाइल टाइम एरर हो तो हमें दिख जाए। तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है। अब हम इसे सबमिट लेके देखेंगे। तो एक्सेप्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।